दोस्तों अपन बात करूं मैं सूर्यवंश या शेरशाह सूरी की, ये अपन बातें कर रहे थे सूर्यवंश या शेरशाह सूरी की। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजेश मीणा। इधर देखो शेरशाह कहां से बताते हैं, इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, तो उनकी बातें कर ले अपन। यहां पर जब उनकी बातें की अपन ने, उनकी बातें की तो वहीं पर अपन देखते हैं सबसे पहले जानकारी के स्रोतों में पहला पॉइंट है दोस्तों, यानी कि तोहफाए अकबर शाही। तोहफा ए अकबर शाही, समझे आप लोग, पहली किताब है जिससे शेरशाह सूरी की जानकारी मिलती है, तोहफाए अकबर शाही या तारीख शेरशाही। इसी का दूसरा नाम क्या है, या तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही, तोहफाए अकबर शाही या तारीख ए शेरशाही, अब्बास खां सरवानी इसके लेखक रहे हैं। इसके लेखक कौन है दोस्तों, लेखक कौन है, अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी इसके क्या है, लेखक है। अब्बास खां सरवानी दोस्तों कौन, अब्बास खां सरवानी इसके क्या है, लेखक हैं। अर्थात शेरशाह सूरी की जानकारी निम्नलिखित पुस्तकों से मिलती है, जिनमें तोहफाए अकबर शाही, तारीख शेरशाही, लेखक है अब्बास खां सरवानी। बिल्कुल आगे अपन बात करें, राइटर बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल लिखा दूंगा मोनू गोयल। आगे देख लें आप दूसरा पॉइंट देखा अपन ने दोस्तों, तारीख दौलत ए शेरशाही हसन अली खां। तारीख ए दौलत ए शेरशाही, किताब का नाम है दोस्तों तारीख ए दौलत ए शेरशाही। दोस्तों हसन अली खां, हसन अली खां। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हसन अली खां का ये ग्रंथ सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी का फ्रेंड हुआ करता था। कौन, ये शेरशाह का मित्र था। शेरशाह का मित्र था कौन, हसन अली खां। या फिर दोस्तों मैं कह दूं शेरशाह सूरी के समकालीन था। जब साथ रह रहा है तो उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि शेरशाह कैसा था। बिल्कुल दोस्तों साथ रहता था, शेरशाह सूरी के दोस्त था। शेरशाह सूरी के समकालीन था हसन अली खां, इसीलिए इस ग्रंथ की बातें ज्यादा सही मानी जाती हैं। जैसे मैं लिखूं, भाई मैं अपने किसी फ्रेंड के बारे में लिख रहा हूं और मुझसे पीछे 200 साल, 100 साल, 50 साल बाद अगर कोई उसके बारे में लिखे, मेरे फ्रेंड के बारे में, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी या मुझे, क्योंकि मैं साथ हूं उसके। तो तोहफाए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, इसी का दूसरा नाम है तारीख शेरशाही। आगे अपन बात करें दोस्तों, तारीख दौलत शेरशाही, हसन अली खां शेरशाह का मित्र था। सारे के सारे लाइक कर दे दोस्तों, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। तो अपन आगे बढ़ते, थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। दूसरी मुस्ताकी, इसके लेखक कौन है, रिजकुल्ला। चौथे ग्रंथ की बात करूं, तारीख, दोस्तों ये जहांगीर के समकालीन रहा है, और इस ग्रंथ की रचना मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने समय करवाई है। किसकी, तारीख सलातीन अफगान की। कौन सी की, तारीख सलातीन अफगान की।
आगे अपन बात करें दोस्तों 5वें ग्रंथ की, अगर आपको याद नहीं होता तो दोस्तों लो चलो नहीं करा रहा आगे, कोई नहीं। जब आपको याद ही नहीं होता तो इतना ज्यादा मैटर पढ़ा के फायदा क्या है। कोई नहीं, इधर देख लीजिए, आप लोग लाइक करते चले सारे के सारे। दोस्तों लाइक नहीं आ रहे अब तक तो 100 करोड़। क्या देख रहे थे, यानी कि शेरशाह सूरी की जानकारी के स्रोत, शेरशाह सूरी की जानकारी के स्रोत आप पढ़ रहे हो कि शेरशाह सूरी के बारे में इतनी सारी बातें अपन पढ़ते हैं, वो जानकारी कहां से मिलती है अपन को, तो वो इन किताबों से मिलती है और इनके लेखक सामने हैं। आगे अपन बात करें, बिल्कुल रवि प्रजापत, बिल्कुल मैं हिस्ट्री कल्चर पढ़ाता हूं, कल आराम से भैया, कल कितना इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले, इतना मेरे को इतना याद मत रखो, इतना मैं याद मत करो कहीं दिक्कत हो आप लोगों को। शेरशाह सूरी, जयपुर आ जाओ, फिर अपन सभी साथ मनाएंगे इसको, सिलेक्शन लो और आ जाओ। शेरशाह सूरी महान विद्वान था, शेरशाह सूरी महान विद्वान था, अरबी, फारसी और गणित का, अरबी, फारसी और गणित का। आगे अपन बात करें दोस्तों, विष्णुकांत शर्मा के क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल दोस्तों, लाइक करते रहे सारे के सारे। क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अब आप लोग एक बार स्क्रीन पर ध्यान दें अच्छी तरीके से अपने फोन की पर। महान विद्वान था ये शेरशाह सूरी, महान विद्वान था, अरबी, फारसी और गणित का। आगे अपन बात करें दोस्तों, इसने शिक्षा ली, शिक्षा प्राप्त की, मध्यकाल का सबसे बेहतरीन स्कूल, या मैं कहूं कि इस्लामिक शिक्षा का केंद्र माना जाता था सिराजे हिंद, सिराज ए हिंद, ये इस्लामिक शिक्षा का केंद्र था। और ये कहां पर था? जौनपुर में था। सिराजे हिंद इस्लामिक शिक्षा का केंद्र, इस्लामिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था उस समय भारत में, सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। इधर देखो आप, शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की सिराजे हिंद जौनपुर के इस्लामिक शिक्षा केंद्र से, जो कि बेहतरीन में दोस्तों समझे आप अच्छी तरीके से। इधर देखें आप, महान विद्वान, अरबी, फारसी और गणित का रहा है, शिक्षा प्राप्त की सिराज ए हिंद जौनपुर से, इस्लामिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र रहा है। तो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र रहा है सिराजे हिंद जौनपुर, इस्लामिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था, वहां से इन्होंने शिक्षा ली है। दोस्तों इनका भाई था, इनका एक भाई था, छोटा भाई, छोटा भाई था दोस्तों सुलेमान। बिल्कुल आपका स्वागत है जयदीप चारण जी बांसुर से। एक बार आगे बढ़ते दोस्तों, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कहता था कि आप जब कर निर्धारण करो तो उदार रहो, लेकिन कर इकट्ठा करो, कर वसूल करो तो उस समय क्या रहो, कठोर रहो। ये शेरशाह सूरी की क्या थी, कर नीति थी, जो इसने सासाराम में सर्वप्रथम लगाई। कहां पर कर नीति सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पर की थी दोस्तों, इसने सासाराम बिहार में। कहां पर? सासाराम बिहार में, जहां के सूबेदार इनके पिता कौन थे? हसन खां थे। याद रखना उस समय भारत में इब्राहिम लोदी का क्या था? शासन था। किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का शासन था दोस्तों।
अभी ये राजा बनेगा जब करवाऊंगा दोस्तों मारवाड़ का युद्ध। तो यहां पर अपन ने बातें की कि शेरशाह सूरी ने पहले तो पढ़ाई कर ली, अब अपने पिता के शासनकाल में भटक रहा है, सासाराम बिहार आ गया है, नीतियां श्रेष्ठ रही हैं इसकी, इब्राहिम लोदी के पास चला जाएगा, अब इब्राहिम लोदी के पास जाकर बुराई करेगा अपने बाप की, जोरदार जोरदार बुराइयां करेगा। इब्राहिम लोदी को अच्छा नहीं लगता, इब्राहिम लोदी कह रहा है ये आदमी किसका होगा जब अपने बाप का ही नहीं हुआ तो। लेकिन कहते हैं कि हसन खां की मृत्यु हो जाती है और हसन खां की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी सासाराम का सूबेदार किसको स्वीकार कर लेता है या किसको बना देता है, शेरशाह सूरी को। इसने कई लोगों का क्या देखा था, शासन देखा था। तो शेरशाह सूरी की बातें करूं, यानी कि दोस्तों शासन सासाराम का सूबेदार शेरशाह को सासाराम का सूबेदार लोदी ने, किसने बनाया दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने। तो शेरशाह सूरी की कर नीति कर निर्धारण के समय उदार थी तथा कर वसूली के समय कठोर। कर नीति क्या है, कर निर्धारण के समय उदार, कर वसूली के समय कठोर। सासाराम का सूबेदार बनाया है इब्राहिम लोदी ने। किसने बनाया है, इब्राहिम लोदी ने बनाया है। किसको, शेरशाह सूरी को। इसके अलावा दोस्तों नीलम शर्मा जी क्या कह रहे हो सर, इसके जस्ट बाद आपको पता है कि जैसे ही मुगल काल समाप्त होगा मॉडर्न हिस्ट्री का चालू हो जाएगा बिल्कुल। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जैसे अपन पढ़ते हैं कि विदेशी कंपनियों का आगमन, एक विदेशी कंपनी पुर्तगाली कंपनी का आगमन तो मैं आपको किसमें करा दूंगा, अकबर में करा दूंगा, और इससे पहले ही करा दूंगा, अकबर से पहले आ जाएगा वास्को डी गामा। तो लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से अंग्रेजी कंपनी का भी आगमन अकबर के समय होगा, स्टेब्लिश जहांगीर के समय होगी। इनके एक एक दो पॉइंट मैं आपको लिखाते चलूंगा। और बाकी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाएगा और वहां से अपन प्रॉपर वे में मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर देंगे। आप टेंशन ना करें, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा आपको, नो टेंशन। सासाराम का सूबेदार बनाया किसने, इब्राहिम लोदी ने। याद रखना शेरशाह सूरी का एक स्टूडेंट हुआ करता था, एक शिष्य हुआ करता था, शिष्या नहीं है शिष्य है दोस्तों, एक शिष्य हुआ। जमाल की आप बात कर रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन था। याद रखना दोस्तों शेरशाह सूरी एक अच्छा विद्वान व्यक्ति था। शेरशाह सूरी की बातें करूं, लाइक वाइक तो कर ही नहीं रहे हो, अरे अब तक 150 क्रॉस करा देते झंडुओ। शिष्य कौन है, जलाल या जमाल, यानी कि शेरशाह सूरी ने ट्यूशन देना भी चालू किया पैसे के लिए। शेरशाह सूरी को समझो आप दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ट्यूशन देना भी चालू किया, शेरशाह सूरी ने ट्यूशन दिया दोस्तों। ऐसी बहुत चीजें की है इन्होंने शेरशाह सूरी ने, इनको समझना, शेरशाह सूरी का कैरेक्टर समझो आप। इन्होंने ट्यूशन दिया था किसको, जलाल या जमाल को। ये जलाल या जमाल कौन था दोस्तों, मोहम्मद बहार खान लोहानी का कौन था दोस्तों, पुत्र था। मोहम्मद बहार खान लोहानी का पुत्र था, मोहम्मद बहार खान लोहानी का पुत्र। अच्छी तरीके से एक बात समझो, मोहम्मद बहार खान लोहानी का पुत्र है। एक लफड़ा आया, लफड़ा क्या है, मोहम्मद